लेकर 12th तक के स्टूडेंट्स के लिए बोर्ड ने यहां पर बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट जारी कर दिया है। बोर्ड ने कहा है कि इस बार हम किसी के नहीं सुनने वाले, क्योंकि यहां पर क्लियर दोस्तों 75% अटेंडेंस को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। आज की इस वीडियो में समझिएगा 75% को लेकर क्या नए चेंजेस किए गए हैं और कब से कब तक काउंट होने वाले हैं और किन बच्चों को इस बार किया जाएगा बाहर। चाहे यहां पे 9 क्लास की बात कर रहा हूं या फिर 10 की, 11 की, 12 की, और स्पेशली 10 एंड 12 के जो स्टूडेंट्स हैं, जो बोर्ड की क्लासेस वाले स्टूडेंट्स हैं, वो इस वीडियो का एक एक सेकंड को देखिएगा, क्योंकि आपके लिए इस बार जो है कुछ रूल्स को यहां पर मॉडिफाई किया गया है और ये रूल्स के अकॉर्डिंग आपको इस बार अटेंडेंस को फॉलो करना पड़ेगा। तो सारी चीजों को समझेंगे, एक एक करके चीजों को जो है यहां पे बहुत ही अच्छी तरीके से ब्रेक डाउन करके आपको बताऊंगा और आप जो है किस तरीके से यहां पे अटेंडेंस को यहां पे फॉलो कर सकते हैं। अगर कम हो गया तो बोर्ड ने कहा है इस बार अगर कम हो गया तो उसके लिए एक अलग से जो है हम यहां पे लॉ बनाएंगे, जिसमें एक पैनल होगी और वो पैनल डिसाइड करेगी आपके बारे में कि आपको क्या किया जाए। तो बहुत ही सारी मेजर चेंजेस हुए हैं इस बार अटेंडेंस रूल को लेकर। सीरियसली जो है सारी चीजें अब लेने की जरूरत आपके लिए पड़ गई है। आप लोग फटाफट नीचे पे स्टूडेंट्स फटाफट नीचे कमेंट करके बताइए आप लोग कौन सी क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं। 9 के, 10 के, 11 के, 12 के सभी स्टूडेंट्स नीचे कमेंट करेंगे अपनी क्लासेस को। जल्दी से मैं प्यारे स्टूडेंट्स इस वीडियो की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले प्यारे स्टूडेंट्स आप लोग को जैसे कि पता ही है सेशन स्टार्ट हो चुका है, आप लोग के चैप्टर्स भी स्टार्ट हो चुके हैं, आप लोग जो है अपने सिलेबस की ओर आगे बढ़ चुके हैं और आपसे कहीं लेट ना हो जाए, इसलिए जरूरी है अभी ही एक बेस्ट टीचर और बेस्ट एजुकेटर का जो है साथ ले लीजिए, क्योंकि बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने हो या फिर आपके क्लासेस को जो है अच्छी तरीके से यहां पे कंप्लीट करना हो, यानी कि 9 और 11 की मैं बात कर रहा हूं, तो चाहे 9, 11 हो या फिर 10 एंड 12 का इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम हो, सबके लिए जरूरी है कि अपनी पूरी कंप्लीट जो है अच्छी तरीके से पढ़ाई जो है आप करें। और ये चीजें तभी पॉसिबल हो पाती है जब एक अच्छे एजुकेटर का आपको साथ मिलेगा, एक अच्छे जो है पढ़ाने वाले जो टॉप एजुकेटर्स आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ इंडिया के टॉप लेवल की स्टडीज को प्रोवाइड कराने वाले अलग सर के बारे में। स्टूडेंट्स के बारे में अलग सर कितना ज्यादा सोचते हैं वो इस बात से पता चलता है कि अलग सर यहाँ पर आप लोग की पढ़ाई न रुक पाए, आपकी पढ़ाई यहाँ पे अच्छी तरीके से हो पाए। इसको लेकर दोस्तों अलग सर जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं, फिजिक्स वाला सेलिब्रेट कर रहे हैं 4 साल बेमिसाल ऑफर, जिसके तहत दोस्तों आप लोग को यहाँ पे जितने भी इनके कोर्सेस हैं उन सभी कोर्सेस पर दोस्तों आपको फ्लैट डिस्काउंट मिलने वाला है और ये मौका आपके हाथ से नहीं जाना चाहिए। क्योंकि आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 6 क्लास हो या फिर हो यहाँ पे 7th क्लास या फिर हो यहाँ पे 8 क्लास या फिर 9 क्लास या फिर हम यहाँ पे बात करें तो 10, 11 और 12, यानी कि अगर आप लोग 6 to 12 तक के स्टूडेंट्स हैं तो आपकी पढ़ाई यहाँ पे नहीं रुकने वाली, क्योंकि अलग से दोस्तों यहाँ पे जो डिस्काउंट दे रहे हैं यानी 1 महीने से भी कम की प्राइस में दोस्तों आपको पूरी कंप्लीट नेक्स्ट लेवल पढ़ाई मिलने वाली है। आपको इन बैचेस में क्यों ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये बैचेस आपको यहाँ पे सारी चीजें प्रोवाइड कराता है जो आपको ऑफलाइन भी प्रोवाइड ना करा पाए। यानी कि दोस्तों अगर आप जो है यहाँ पे ज्वाइन करते हैं इन बैचेस में तो आपको इंडिया के टॉप लेवल की जो है आपको स्टडीज मिलने वाली है, यानी टॉप एजुकेटर्स दोस्तों जो आपको है वो आपको पढ़ाने वाले हैं। एक अच्छी बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पे जो पढ़ाई कराई जाती है ऐसा नहीं कि यहाँ पे एकदम जो है हिंदी या फिर एकदम इंग्लिश में पढ़ाई कराई जाएगी, यहाँ पर उसी लैंग्वेज में पढ़ाई कराया जाता है जो आप यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं। तो यानी कि सारी चीजें आपके अकॉर्डिंग मिलती है, डेली प्रैक्टिस पेपर, नोट्स, क्लास टेस्ट जैसी बेहतरीन चीजें जो है यहाँ पर आपको मिलती है, जो आपको यहाँ पे गेन करने में आपको हेल्प करता है, आपको बूस्ट करने में हेल्प करता है तैयारियों को। इसके अलावा जो सबसे अच्छी चीज जो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि ऑफलाइन कोचिंग भी ये चीज ना प्रोवाइड करा पाए, जो यहाँ पे अलग सर जो है आप लोग को प्रोवाइड कराएंगे। आपको डेडिकेटेड दोस्तों यहाँ पे डाउट इंजन मिलता है, यानी कि अगर आप जो है इनके बैचेस में एनरोल करते हैं तो डेडिकेटेड डाउट इंजन आपको मिलता है, जहां पे आपके सारे डाउट दोस्तों यहाँ पे डेडिकेटेड जो है यहाँ पे फैकल्टीज जो है आपके सोल्व करेंगे, यानी कि अब आपकी कोई डाउट्स भी नहीं रहने वाली। तो सारी चीजें यहाँ पे नेक्स्ट लेवल मिलती है और अभी 4 साल बेमिसाल का जो है यहाँ ऑफर चल रहा है, जिसके तहत दोस्तों आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे उड़ान बैच देख लीजिए, नीव बैच देख लीजिए या फिर उदय बैच देख लीजिए, तो 9, 10, 11, 12 यहाँ पे जिस भी क्लासेस के आप स्टूडेंट्स हैं तो सभी के क्लासेस के हिसाब से आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे ढेर सारा दोस्तों डिस्काउंट आपको मिल रहा है। ये मौका आपके हाथ से ना जाए, जल्दी से आइए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और जल्दी से जाके एनरोल कर लीजिए, क्योंकि यही वो टाइम है, यही वो बेस्ट टाइम है जहां से आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी है, क्योंकि अभी भी टाइम नहीं हुआ है, अभी भी आप लेट नहीं हुए हैं, अभी ही वो राइट टाइम है। ये मौका मिस कर जाएंगे तो ये ऑफर भी आपको दोबारा नहीं मिलेगा और आप जो है बोर्ड एग्जाम को लेकर या फिर एनुअल एग्जाम को लेकर लेट हो जाएंगे। तो जल्दी से आइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, कोड स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, इस कोड का यूज करिए और आपको दोस्तों फ्लैट डिस्काउंट भी मिलेगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लौटते हैं 75% परसेंटेज वाले अटेंडेंस रूल को लेकर क्या कहा गया। पहले यहाँ पे सिंपल क्लियर कट जो है इन्फॉर्मेशन को समझिए।
अटेंडेंस रूल कहता क्या है आप लोग ऑलरेडी पता है। आप लोग को 75% आपको जरूरी होता है अटेंडेंस। अगर 75% आपकी अटेंडेंस कंप्लीट होगी तो आप जो है एग्जाम में बैठ पाते हैं, आपको एडमिट कार्ड मिलता है। चाहे एग्जाम जो है आपकी 9 क्लास हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो, सभी क्लासेस के लिए जो रूल है वो 75% रूल है। लेकिन ये कब से कब तक काउंट होंगे, तो इसको लेकर जो है यहाँ पे जो पहली इंफॉर्मेशन निकल के सामने आ रही है, इस बार का जो आप लोग का सेशन है उसमें दोस्तों इस बार जो अटेंडेंस जो काउंट किया जाएगा, अभी आप लोग का अटेंडेंस जो है यहाँ पे काउंट आपका जो है यानी कि जैसे ही आपका सेशन स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, उसके बाद जो है 1 अप्रैल से काउंट होना चालू हो जाता है। इस बीच में आपकी समर वेकेशन वगैरह भी पड़ती है। आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स अभी जो होंगे इस वक्त तो वो समर वेकेशन में घर बैठ के वो जो है यहाँ पे पूरी कंप्लीट अपना पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि उनकी छुट्टियां पड़ी हुई है या फिर जो है किसी की पढ़ने वाली होगी। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे चीजें चल रही है। तो ये सारा चीज को हॉलीडेज को काउंट करके और साथ ही साथ जो ये पूरा वर्किंग डे है इन सभी को काउंट करके टोटल 75% जो डिसाइड बोर्ड करने वाली है 1 जनवरी, यानी बोर्ड ने कहा है कि आखिरी जो आप लोग का अटेंडेंस जो होगा ना वो साल के आखिर में यानी इस साल के एंड तक जो है आखिर अटेंडेंस आपका ले लिया जाएगा और 1 जनवरी वो आखिरी डेट होगा। 1 जनवरी जो है आपका फाइनल यहाँ पे अटेंडेंस का डे होगा। 1 जनवरी तक जो है आपके अटेंडेंस जो होंगे उसी के बिहाफ पे डिसाइड कर लिया जाएगा कि आप 75% आपकी है या फिर नहीं है। तो यानी कि आपको पहला क्लियर हो गया, 1 अप्रैल से आपका सेशन स्टार्ट हो चुका था और 1 जनवरी को जाकर ये पूरा एंड हो जाएगा और 1 अप्रैल से लेकर 1 जनवरी के बीच में आपकी कितनी अटेंडेंस है, 75% है या 75% नहीं है, ये सारा चीज फाइनल कर लिया जाएगा। तो आपको जो है ये चीजें पहली तो यहाँ पे कंप्लीट हो गई। दूसरी चीज बोर्ड ने कहा है कि इस बार जो आप लोग के अटेंडेंस जो यहाँ पर होगा, यहाँ पे जो है क्लियर कट कहा गया है कि इस बार जो अटेंडेंस होगा वो जो है यहाँ पे 5 अप्रैल यानी 1 जनवरी तक 75% यानी 1 जनवरी को सभी को पता लग जाएगा कि आपकी अटेंडेंस पूरी है या नहीं है। जिन बच्चों की अटेंडेंस कम होगी उनकी जो है इस बार जो है बड़ा जो चेंज किया गया है, जिन बच्चों की अटेंडेंस कम होगी उसको लेकर कहा गया है कि सभी स्कूल के जो प्रिंसिपल है वो जो है उन बच्चों की लिस्ट हमें भेजेंगे। यानी कि सीबीएसई बोर्ड के बच्चों की मैं बात कर रहा हूं, तो सीबीएसई बोर्ड में जितने भी बच्चे हैं जिनकी अटेंडेंस कम रह जाती है अटेंडेंस 1 जनवरी तक, उन बच्चों की लिस्ट जो है यहाँ पे 5 जनवरी तक जो है यहाँ पे सभी स्कूलों को भेजने को लेकर कहा गया है। अब यहाँ से एक नया चीज चालू होता है, यानी कि जिन बच्चों की अटेंडेंस पूरी है उनको तो कोई टेंशन नहीं है, वो तो जो है बेफिक्र होकर जो है अपनी पढ़ाई करेंगे और वो अपना एग्जाम भी देंगे और उनको एडमिट कार्ड भी मिलेगा, सब कुछ उनको मिलेगा। लेकिन असल प्रॉब्लम उन बच्चों के साथ आएगी जिनकी अटेंडेंस कम होगी। यानी बोर्ड ने इस बार क्लियर ही कहा है कि जिन बच्चों की अटेंडेंस कम होगी 5 तारीख को स्कूल डिटेल भेजेंगे और बोर्ड के पास जैसे ही डिटेल पहुंच जाएगा बोर्ड उसके बाद जो है ये खुद जो है उनकी एक पैनल होगी वो डिसाइड करेगी एक स्टूडेंट्स का यहाँ पे करियर, यानी एक स्टूडेंट्स के बारे में वो डिसाइड करेगी कि इसको एग्जाम देना है या फिर नहीं देना है। यानी कि यहाँ पे जो है आप लोग पढ़ सकते हैं बोर्ड डिसाइड इस बार करेगी कि आप एग्जाम में बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। यानी जिन बच्चों की अटेंडेंस कम होगी उनकी अब बोर्ड डिसाइड करेगी। बोर्ड अब ये भी डिसाइड कर सकती है कि आपकी कम अटेंडेंस है तो कोई बात नहीं, आप एग्जाम में बैठ सकते हैं। बोर्ड ये भी डिसाइड कर सकती है कि आपको नहीं बैठने दिया जाएगा। तो पूरी तरीके से जो यहाँ पे पूरी तरीके से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है अब यहाँ पे बोर्ड ने अपने अंडर में ले लिया है। अब यहाँ पे चीजों को समझिए, ऐसा नहीं कि सब कुछ जो है आपके अगेंस्ट में ही है, यहाँ पे कुछ फेवर में भी जो है आपके फैसले हैं। जैसे कि यहाँ पर बोर्ड ने कहा कि जिन बच्चों की अटेंडेंस यहाँ पे कम रह जाती है वो बच्चे जो है यहाँ पे वैलिड रीजन हमें दे सकते हैं। 1 जनवरी यहाँ पे आखिरी डेट होने वाला है जिस दिन आपका ये फैसला हो जाएगा, यानी कि आपका काउंटिंग जो है 1 जनवरी तक किया जाएगा और उसी के बिहाफ पे आपका अटेंडेंस का फैसला हो जाएगा कि आपकी 75 है या फिर नहीं है। अब जिन बच्चों को यहाँ पे जो है पता लग जाएगा कि मेरी अटेंडेंस कम है या फिर जिन बच्चों को पहले ही अंदाजा लग जाएगा कि मैंने इतनी छुट्टी की है, मेरी 75% से कम अटेंडेंस हो सकती है, वो बच्चे जो है यहाँ पर अपना जो वैलिड रीजन है वो 31 जनवरी यानी कि लास्ट जो है इस साल की आखिरी डे तक जो है आपको भेजना होगा। बोर्ड ने कहा है कि अगर आपके पास वैलिड रीजन होगा तो हम आपको अलाउ कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे बोर्ड किसी की बात नहीं सुनेगी। अगर 74 हो गए या 70 हो गए या फिर 60% आपकी अटेंडेंस हो गई, बोर्ड कह रही है कि हम आपकी वैलिड रीजन को सुनेंगे, लेकिन ये वैलिड रीजन वैलिड होना चाहिए। जैसे कि वैलिड रीजन के कुछ एग्जांपल दिए हैं। अगर कोई स्टूडेंट जो है स्पोर्ट्स में शामिल है जिसके कारण जो है वो जो है यानी कि पूरे साल के दौरान जो है वो नेशनल या इंटरनेशनल गेम का जो है पार्ट्स रहा हो जिसके कारण जो है वो उसकी अटेंडेंस जो है कम हो गई, या फिर जो है जो बच्चे स्पोर्ट्स एक्टिविटी के कारण जिनकी अटेंडेंस कम हुई है उन स्टूडेंट्स को एक वैलिड रीजन के तौर पे जो है बोर्ड ने कहा है कि इनकी एक वैलिड रीजन है तो इनको हम अलाउ करेंगे अगर इनकी अटेंडेंस कम हो जाती है तो। इसके अलावा जो है बाकी बच्चे जिनकी अटेंडेंस कम होती है उसको लेकर बोर्ड ने कहा है कि आपके पास कोई पर्टिकुलर यहाँ पे जो है मेडिकल रीजन होगा, अगर जिन बच्चों की प्रॉपर असली में जो है यहाँ पे वैलिड में जो है उनकी मेडिकल रीजन है उन बच्चों को भी अलाउ किया जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बोर्ड यहाँ पे ये कह रही है कि आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, अलाउ किया जाएगा अगर आप वैलिड रीजन देंगे तो। इसके अलावा वो स्टूडेंट्स जिनको पास कोई रीजन नहीं है उनको मैंने आपको बता दिया, यानी आपके पास कोई मेडिकल
मेडिकल का भी रीजन नहीं है, आपके पास कोई स्पोर्ट्स का भी रीजन नहीं है, उन बच्चों का फैसला जो है बोर्ड यहाँ पे उनका जो भी रीजन वो बताएंगे उसके बिहाफ पर बोर्ड फैसला करेगी। तो ये चीजें इस बार कही जा रही है। अब यहाँ पे आखिर में जो है इस वीडियो का पूरा कंक्लूजन पार्ट जो है मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में थोड़ा सा बता दूं। यहाँ पे जो है अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, अगर अटेंडेंस किसी की कम रह जाती है तो क्या वो एग्जाम नहीं दे पाता, क्या ये इसमें कितनी ज्यादा सच्चाई है, आपको मैं इसको लेकर बता दूं। तो मैं बोर्ड को पिछले जो है 5+ ईयर्स से कवर कर रहा हूं और इससे पहले भी जो है बोर्ड को लगातार जो है यहाँ पे मैं मॉनिटरिंग करता रहा हूं। तो यहाँ पे सारी चीजें उन सभी के बिहाफ पे मैं आपको बताऊं, आज तक कोई ऐसा ईयर हुआ नहीं है जिस साल जो है बच्चों को यहाँ पर जो है ये कह के रोक दिया गया कि आप एग्जाम नहीं दे सकते क्योंकि आपके अटेंडेंस कम है। ये हो सकता है कि उनको जो है थोड़ा सा इधर उधर घुमाया जाए कि आप यहाँ पे साइन करवाइए, इस रीजनल ऑफिस में जाइए, यहाँ पर ये एप्लीकेशन सबमिट कीजिए, यहाँ पर ये चीज कीजिए। ये थोड़ा सा आपको जो है इस तरीके से चीजें जो है आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन एट द लास्ट आपको एडमिट कार्ड जरूर मिलेगा और यहाँ पे एग्जाम्स भी आप जरूर दे पाएंगे। तो ये आपका कंक्लूजन पार्ट था, लेकिन आप लोग को मैं कहूंगा अटेंडेंस को थोड़ा सा यहाँ पे मेंटेन करिएगा, ताकि ये सारी चीजें जो परेशानी वाली चीजें हैं आपको इधर भेजेंगे उधर भेजेंगे, ये बना के लाओ वो बना के लाओ, इससे आपको बचना है। तो आप जो है 75% अटेंडेंस को जरूर मेंटेन करिएगा।